नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका द करंट अफेयर शो के वीकली कार्यक्रम में पार्ट 2 के सेशन में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग 30 मई से 5 जून 2022 के मध्य घटित प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का अवलोकन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारा आज का यह सेशन। तो सर्वप्रथम है कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 जो अभी हाल में ही संपन्न हुई है। इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डिओर खिताब जो है वह फिल्म ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को प्राप्त हुआ है, जिसके निर्देशक हैं रूवेन ओस्टलैंड ने ट्रायंगल ऑफ सैडनेस का निर्देशन किया था और इस मूवी को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डिओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं फिल्म ब्रोकर में काम करने के लिए कोरियाई अभिनेता सोंग कांग हो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है और अली अब्बासी निर्देशित फिल्म होली स्पाइडर में काम करने के लिए जार अमीर इब्राहिमी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं हम लोग देखें तो इस वर्ष कांस फिल्म फेस्टिवल का 75वां आयोजन था और 75वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में एक विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार जीन पियरे और ल्यूक डार्डेनीज को टोरी और लोकिता के लिए प्रदान किया गया है। जीन पियरे और लक डार्डेनीज को टोरी और लोकिता के लिए स्पेशल प्राइज जो 75वें एनिवर्सरी पर स्थापित किया गया है उसे प्रदान किया गया है। वहीं इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का पाम डिओर पुरस्कार द वाटर मर्मर्स के लिए प्रदान किया गया। द वाटर मर्मर्स को सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस फेस्टिवल के दौरान सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है वह मिला है पार्क चान बुक को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उन्हें डिसीजन टू लिव नामक फिल्म के निर्देशन के लिए प्रदान किया गया है। इसके साथ ही कि भारत के फिल्म निर्माता सौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स को 2022 के ल आयल डिओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ल आयल डिओर को एक डॉक्यूमेंट्री अवार्ड है, ध्यान रखिएगा। इस पुरस्कार को द गोल्डन आई अवार्ड के रूप में भी जाना जाता है और यह जो अवार्ड है यह 2015 में कांस फिल्म फेस्टिवल के सहयोग से फ्रेंच भाषी लेखकों के समाज लास्कैम के द्वारा इस पुरस्कार द गोल्डन आई अवार्ड को बनाया गया था। इसके अंतर्गत 5000 यूरो की नगद पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है और इस वर्ष यह जो नगद पुरस्कार राशि है द गोल्डन आई अवार्ड है भारत के सौनक सेन को प्रदान किया गया है। एक बार फिर देख लीजिए उनका मूवी क्या था, ऑल दैट ब्रीथ्स। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार वर्तमान में कौन है, तो 2021-22 में अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार भारत का यह बन गया है। यदि हम लोग आंकड़ों को देखें तो 2021-22 में भारत एवं अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय व्यापार जो था वह 119.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यदि हम लोग इस अवधि 2021-22 के दौरान भारत और चीन के द्विपक्षीय व्यापार को देखें तो यह 115.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। इस प्रकार अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 29 मई को मनाया जाता है और इस वर्ष जो यह दिवस है इसका मूल थीम क्या था, पीपुल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप। 2022 के संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मुख्य थीम था। नेक्स्ट है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण 29 मई से 4 जून 2022 तक मुंबई के नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम बर्ली में आयोजित किया गया है।
इस मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान जो फोकस कंट्री या कंट्री इन फोकस चुना गया वह बांग्लादेश को चुना गया था। और इसका मूल कारण क्या था कि बांग्लादेश अपनी आज़ादी के 50 साल इस वर्ष पूरे कर रहा है। तो नेक्स्ट है बायोटेक पार्क। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन 28 मई 2022 को जम्मू के कठुआ जिले के घाटी में किया है और यह उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क है। ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क जम्मू के कठुआ जिले के घाटी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व विख्यात जॉकी या जिसे हम लोग घुड़सवार कहते हैं लेस्टर पिगोट का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने 9 बार एप्सम डर्बी जीता था और उन्हें अब तक के सबसे महान घुड़सवारों में से एक माना जाता है। इनका उपनाम क्या था? द लॉन्ग फेलो। द लॉन्ग फेलो के नाम से लेस्टर पिगोट जाने जाते थे। नेक्स्ट है कि आरबीआई के सर्वे के अनुसार भारत में जो आम जनता है वह 100 रुपए के नोटों को सबसे ज़्यादा पसंद करती है। वहीं यदि हम लोग देखें तो सिक्कों में 5 रुपए का सिक्का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और नोट में 2000 रुपए का नोट सबसे कम पसंद किया जाने वाला नोट है और वही सिक्कों में 1 रुपए का सिक्का सबसे कम पसंद किया जाता है। नेक्स्ट है कि लोकपाल चेयरपर्सन के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को नियुक्त किया है। उन्हें यह अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है क्योंकि मई 2022 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। और यदि हम लोग देखें तो भारतीय लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है और इसमें 8 सदस्य हो सकते हैं, 8 सदस्य तक होते हैं और वर्तमान में लोकपाल में 6 सदस्य हैं। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2022 जो है इसका विजेता के रूप में गुजरात टाइटंस उभर करके सामने आया है और गुजरात टाइटंस ने 29 मई 2022 को आईपीएल के 15वें संस्करण में अहमदाबाद में फाइनल मैच खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से पराजित करके अपना पहला आईपीएल का खिताब जीता है। और उल्लेखनीय तथ्य है कि आईपीएल का जो यह सीजन था गुजरात टाइटंस का पहला सीजन था और अपने पहले सीजन में ही उसने इस खिताब को जीत लिया है। गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन है? तो हार्दिक पांड्या और उन्हें इस फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया था। यदि हम लोग देखें तो आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर और यजुवेंद्र चहल को क्रमशः ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने के लिए और पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह जो जोड़ी है राजस्थान रॉयल्स की, यह आईपीएल में तीसरी जोड़ी बनी है जिन्होंने एक टीम के लिए क्रमशः ऑरेंज और पर्पल कैप दोनों हासिल किया है। नेक्स्ट है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस यह प्रत्येक वर्ष 31 मई को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है और इस वर्ष 2022 के विश्व तंबाकू निषेध दिवस का जो थीम था वह क्या था? पर्यावरण की रक्षा करें। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर झारखंड को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को स्वीकार करते हुए झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग को यह पुरस्कार जो है 31 मई 2022 को नई दिल्ली में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2012 में झारखंड में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में कर्नाटक के रमेश बुधियाल ने 28 मई 2022 को इंडियन ओपन ऑफ सर्फिंग में तमिलनाडु के अजीज अली को पराजित करके पुरुषों की ओपन श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियन बने हैं। यानी सर्फिंग के राष्ट्रीय चैंपियन वर्तमान में कर्नाटक के रमेश बुधियाल हैं।
वहीं महिलाओं की ओपन सर्फ श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियन सुगर बनारस से बनी है। महिलाओं की श्रेणी में सुगर बनारस से और पुरुषों की श्रेणी में रमेश बुधियाल राष्ट्रीय सर्फिंग चैंपियन बने हैं। इस प्रतियोगिता का जो आयोजन था वह सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था और इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन कर्नाटक के मैंगलोर में पनबोर बीच के पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि इजराइल और यूएई ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तथा इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने वाला अरब जगत का पहला देश कौन बना है? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात जो है इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने वाला पहला अरब देश बना है। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरुष टीम जो है FIH द्वारा हाल ही में विश्व हॉकी टीम की रैंकिंग जारी की गई थी और इसमें भारतीय पुरुष टीम 4थे स्थान पर खिसक गई है। इससे पूर्व भारतीय टीम 3रे स्थान पर बनी हुई थी। इसके विपरीत महिला टीम को यदि हम लोग देखें तो महिला टीम 6ठे स्थान पर पहुंच चुकी है। इस रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर और नीदरलैंड ने भारत को पीछे छोड़कर के 3रा स्थान प्राप्त किया, जबकि भारत को इसमें 4था स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े एकीकृत ऊर्जा उत्पादक NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जैव विविधता के संरक्षण, बहाली और वृद्धि के लिए व्यापक नजरिए और मार्गदर्शन सिद्धांत स्थापित करने के लिए एक जैव विविधता नीति 2022 जारी की है और जैव विविधता नीति पारित करने वाला NTPC भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम था। यह ध्यान रखिएगा, जैव विविधता नीति जारी करने वाला जो सार्वजनिक उपक्रम है वह पहला उपक्रम NTPC है। कब किया था इसने? तो 2018 में इसने अपनी पहली जैव विविधता नीति जारी की थी। NTPC की स्थापना 9 नवंबर 1975 को की गई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने बाकू में चल रहे शूटिंग विश्व कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है और यह जो स्वर्ण पदक है यह 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में महिला टीम ने जीता है। इस महिला टीम में भारतीय खिलाड़ी इलावेनिल बलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता शामिल रहे हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि इस वर्ष बाकू में चल रहे इस शूटिंग विश्व कप में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक था और इस पदक को जीतने के लिए भारत की टीम ने डेनमार्क की टीम को पराजित किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 31 मई 2022 को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को अस्त्र मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल के निर्माण के लिए 2,971 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अस्त्र मार्क 1 जो है यह बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करती है तथा किसी भी एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में यह सक्षम है। इसकी जो मारक क्षमता है वह मारक क्षमता 160 किलोमीटर तक बताई जाती है। साथ ही इसे 20 किलोमीटर की एल्टीट्यूड से भी फायर किया जाता है। इस मिसाइल का जो विकास है वह भारत के DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है और इस मिसाइल का जो उत्पादन है वह भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना के लिए भी किया जा रहा है और भारतीय नौसेना और वायुसेना दोनों इस मिसाइल का प्रयोग अपने विमानों के बेड़े में करेंगे। तो हमारा आज का द करंट अफेयर्स शो का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।